गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम ग्रामर के अतिरिक्त एक कोटेशन लेकर आए आपके सामने, जो महापुरुषों की कोई विशेष, जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से बच्चे से लेकर और विशेषकर एल्डर्स पर्सन के लिए और भी ज़रूरी है। और उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए, फर्स्ट कोटेशन यानी सेइंग्स, कुछ कह सकते हैं, यानी कथन। फर्स्ट है, साउंड माइंड इज अ साउंड बॉडी। इट मीन्स साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी। इट मीन्स होता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विराजमान रहता है। यानी यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा माइंड भी ऑटोमेटिकली स्वस्थ होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी। नंबर 2, ट्रिक इज बेटर देन स्ट्रेंथ, जिसको एक उसमें भी बोलते हैं, मुहावरा भी बोलते हैं कि अक्ल बड़ी है भैंस। यानी ट्रिक इज बेटर देन स्ट्रेंथ। ट्रिक मीन्स होती है चतुराई, चालाकी। इज बेटर, बेहतर होती है, देन स्ट्रेंथ मतलब ताकत से बड़ी चालाकी होती है। यानी भैंस से बड़ी अक्ल जिसको बोलते हैं ना। तो ट्रिक इज बेटर देन स्ट्रेंथ। ताकत उतनी बड़ी मायने नहीं रखता जितना जो है अक्ल मायने रखती है। तो ट्रिक होनी चाहिए आदमी के पास, ताकत ना हो चलेगा, यानी दिमाग ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बहुत सारी नॉन कोटेशन है, ये सबको ज्ञात है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी लॉन्ग पीरियड तक चलने वाली होती है, इसलिए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नंबर 4, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। यानी हार्ड वर्क, परिश्रम इज़ द की टू सक्सेस। परिश्रम सफलता की कुंजी है। कोई भी व्यक्ति बिना परिश्रम का सफल नहीं हुआ, इसलिए यदि सफल होना है तो परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। तो हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। नंबर 5, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड, समय और समय की गति कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। इसमें बोलता है ना, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, समय चलता रहता है। व्यक्ति जो समय के साथ चल गया तो सक्सेस हो गया, नहीं चला तो समय किसी इंतज़ार नहीं किया। तो जिसने समय के साथ चलना सीखा वही सफल हुआ है। इसलिए कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किसी का इंतज़ार नहीं करता समय। नंबर 6, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए, बिना इसके तो लाइफ आई डोंट नो, कि मनी इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट, हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट, कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। आपने सुनी होगी, सुनिए कहावत है कि यदि मनी इज़ लॉस्ट, यदि आपका कहीं पैसा खो जाता है, पैसा चोर लेता है कोई, या कुछ किसी ख़त्म हो जाता है, तो नथिंग इज़ लॉस्ट, समझो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, पैसा कमाया जाता है, फिर कमा लेंगे। नथिंग इज़ लॉस्ट, कुछ नहीं गया, यानी पैसा गया तो कुछ नहीं गया। हेल्थ इज़ लॉस्ट, यदि स्वास्थ्य खराब हुआ, स्वास्थ्य में कुछ कमी आई, तो समथिंग इज़ लॉस्ट, समझो कुछ गया, कुछ ना कुछ आपने खोया है, इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। और कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। और यदि आपका चरित्र चला गया तो समझो आप सब कुछ चला गया। यानी मनी इज़ लॉस्ट, पैसा गया तो समझो कुछ नहीं गया। हेल्थ इज़ लॉस्ट, स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया। और कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, और यदि चरित्र से तुम चले गए, चरित्र खराब हो गया, तो एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, तो समझो आपका सब कुछ गया। आप किसी काम के नहीं, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता व्यक्ति यदि कैरेक्टरलेस है। तो इसलिए हमेशा हमें अपने चरित्र को बनाए रखना चाहिए, चरित्र को ऊंचा रखना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ, फियर मीन्स फेल्यूर। फियर मानी डर, यानी यदि हम कहीं पे डर गए तो समझो हम वहाँ पे असफल हो गए। फियर मीन्स फेल्यूर, फियर का मतलब होता है फेल्यूर। फियर मीन्स डर, मीन्स मतलब फेल्यूर मानी असफलता। डर का मतलब ही असफलता है। व्यक्ति डर गया तो समझो असफल हो गया, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं पे भी हो। तो फियर मीन्स फेल्यूर से बनता है। नंबर 8,
अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक द मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे छोटे बच्चों को भी मालूम होना चाहिए, एल्डर्स को भी मालूम होना चाहिए कि अर्ली टू बेड जल्दी सोना, सो जाना, शाम को सोना भी जल्दी चाहिए। अभी इसका मतलब ये नहीं कि 6 बजे सो गए 7 बजे और जैसे 8-9 बजे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना और जल्दी जागना। मेक द मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, वो आदमी स्वस्थ, वेल्थी धनवान और वाइज बुद्धिमान बनता है, जिसका नियम होता है कि मैंने जल्दी सोना है जल्दी जागना है। ओके, नेक्स्ट। ही इज़ द मैन हु हेल्प्स नीड, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वास वहीं पे किया जाता है पहले कि ही इज़ द मैन, कि व्यक्ति वही है, आदमी वो होता है हु हेल्प्स नीड, जो है किसी की सहायता कहाँ पर करे, ज़रूरतमंद की सहायता करे, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर काम आए। अ फ्रेंड इन नीड, और दोस्त वह होता है जो आवश्यकता में काम आए। इज फ्रेंड इंडीड, वास्तव में दोस्त वही है, यानी जो दोस्त ज़रूरत में काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। इज फ्रेंड इंडीड। वैसे दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन जो ज़रूरत में काम पड़े, काम आए, बुरे वक्त में काम आए, वही सच्चा मित्र कहलाता है। तो इसलिए कहा गया है ही इज़ द मैन हु हेल्प्स नीड, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। ओके, नेक्स्ट। Cowards died many times before their death. A valiant never tastes death but once. ये कहावत मैंने बहुत पहले सुनी थी, जूलियस सीजर्स में। जूलियस सीजर एक किताब होती थी इंटर में, तो उसमें है, जूलियस सीजर कहता है, जब उसको कहा जाता है कि आप लड़ाई में नहीं जाएंगे आज, तो वो कहता है कि नहीं, कायरता नहीं। वो कहता है कोवार्ड्स डाइड मैनी टाइम्स, कि जो कायर लोग होते हैं वो कई बार मरते हैं। बिफोर दियर डेथ, वो भी कब, उनकी मृत्यु से पहले। देखो मृत्यु में तो सब मरते हैं, लेकिन बोलो जो कायर व्यक्ति होता है वो मृत्यु से पहले कई बार मर जाता है। बोलते हैं ना जो डर गए मर गया, तो कहता है कोवार्ड्स डाइड मेनी टाइम बिफोर दियर डेथ, यानी कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले कई बार मर जाते हैं वैसे भी। ठीक, बट अ वैलेंट नेवर टेस्ट, लेकिन जो एक बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, साहसी, ताकतवर, कुछ भी कह सकते हैं वैलेंट वो। अ वैलेंट नेवर टेस्ट, बोला एक ताकतवर व्यक्ति, एक बलवान व्यक्ति स्वाद नहीं चखता है डेथ बट वंस। वो जो है मृत्यु का स्वाद यदि चखता है तो एक ही बार चखता है, मतलब वो कभी डरता नहीं है। अ वैलेंट नेवर टेस्ट डेथ बट वंस। ओके, इसलिए इसीलिए कहते हैं कि जो डर गए सो मरे, इसलिए डरना। ये डर गए तो मर गए, लेकिन जो बलवान लोग होते हैं, साहसी लोग होते हैं, हिम्मत वाले, तो वो कभी डरते नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट 11। सक्सेस इज़ नेवर एंडिंग, फेलियर इज़ नेवर फाइनल। बहुत बड़ी कहावत कि सक्सेस इज़ नेवर एंडिंग, ये सफलता कभी समाप्त नहीं होती है। माना कोई व्यक्ति एक बार सफल हो गया तो अब वो बोले कि मैं तो सफल हो गया हमेशा के लिए, मैंने, सफलता कभी समाप्त नहीं होती है। और फेल्यूर इज़ नेवर फाइनल, और असफलता कभी अंतिम नहीं होती। ये नहीं कि आप एक बार फेल हो गए, किसी चीज़ में असफल हो गए तो वो आपका अंत हो गया, नहीं। एक बार असफल हुई तो दूसरी बार, तीसरी बार। हमने सुना था कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो 18 बार चुनाव हारा था, कि सॉरी 18 कितनी बार, लेकिन एक बार सफल हो जाता। तो इसलिए कहते हैं सक्सेस इज़ नेवर एंडिंग, सफलता कभी समाप्त नहीं होती, और फेलियर, असफलता कभी अंतिम नहीं होती। ठीक, लास्ट जो हमें सबसे ज़्यादा याद रखना है ज़िंदगी में, कि बोलते हैं कि पॉवर्टी इज़ अ कर्स, कि गरीबी एक अभिशाप है, और सच में अभिशाप होता है। और कहते हैं इसके लिए कि प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है अमीरी, समृद्धि। अमीरी हमेशा क्या करती है, प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स, कि अमीरी जो है मित्र बढ़ाती है, और एडवर्सिटी ट्राइज देम, और एडवर्सिटी में से होता है गरीबी, और गरीबी उसे परखती है कि मेरे मित्र कौन है कौन नहीं है, कौन उसको साथ में ले रहा है नहीं ले रहा है, क्योंकि गरीब दूर से देखता रहता है, उसे कोई कहीं बुलाता नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए कहते हैं प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि कोई भी
किसी भी कारणवश जो है गरीब न रहें अपनी खुद, और आप अच्छे से अच्छे व्यक्ति बने। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और अपने और मित्रों को भी बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।